हेलो, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं हर स्टोरी के पहले बोलती हूँ कि जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, ये काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है। जो भी कहानियाँ मैं किताबों से पढ़ती हूँ, अपने दोस्तों से सुनती हूँ, उन्हीं कहानियों को एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए, ऐसी ही कहानी जो मैं पहले भी आप लोगों को सुना चुकी हूँ, ऊफ़ी भूत की कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलिए सुनते हैं। तो ये ऊफ़ी का मतलब 3 होगा शायद, मतलब ये 2 बार ऊफ़ी की कहानी मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ। तो चलिए, ये ऊफ़ी भूत की कहानी पार्ट 3, ऐसे ही हम लोग नाम देते हैं। तो क्या होता है कि उस रात, एक शनिवार की रात, नीरा और उसकी माँ घर पे अकेले होते थे। उसके पापा जो है ऑफ़िस के काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं। नीरा उस वक़्त क्लास 9th में पढ़ती थी और पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता था। तो नीरा अपने घर में अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम ना सो जाओ और मैं पढ़ाई करती हूँ। नीरा की माँ बोलती है, ठीक है, मैं जल्दी से खाना वगैरह तुम्हें दे देती हूँ और मुझे तो वैसे तुम अगर पढ़ोगी तो मुझे नींद तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँगी तो अच्छा होगा, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया है और तुम्हारे पापा से भी एक बार फ़ोन पे बात कर लूँगी। नीरा कहती है, ठीक है। तो नीरा की माँ ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और दूध भी नीरा को दे दिया। नीरा ने खा के पढ़ाई के लिए बैठ गया और उसकी माँ जो है सोने के लिए चली गई। ऐसे में नीरा पढ़ रही थी, करीबन काफ़ी रात हो गए। उसकी माँ एक बार 10:30 बजे उसे बोलने आई कि बेटा, काफ़ी रात तक पढ़ चुकी हो, अब सो जाओ। नीरा कहती है, नहीं माँ, मुझे कुछ और थोड़ा-सा और पढ़ना है, तो आप सो जाइए। तो उसकी माँ चली जाती है और नीरा पढ़ती रहती है। ऐसे में करीबन 11 होने को है टाइम। नीरा नीरा जब पढ़ रही थी उसकी टेबल में, वो नोटिस करी है कि उसका जो पास वाला जो खिड़की है, मतलब अपनी टेबल के ऑपोजिट साइड में, वो खिड़की जो है थोड़ा-सा हवा में हिल रहा था, ऐसा उसे लग रहा था। नीरा ने कहा कि इसमें तो ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, तो क्यों ना मैं खिड़की खुली ही रहने देती हूँ, ताकि हवा जो है अच्छी आए। ऐसे में नीरा की माँ 11:30 बजे करीबन फिर से आती है और कहती है, नीरा, बहुत रात हो चुकी है, अभी तो सो जाओ। तो नीरा कहती है पीछे से, अब इस बार जो है नीरा ना पीछे मुड़ के उसकी मॉम को नहीं देखती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कह के चली जाती है कि अब सो जाओ। तो नीरा लिखते-लिखते कहती है, अपनी मॉम से कहती है कि माँ, मैं सो जाऊँगी, आप सो जाओ। मैं करीबन 12:30 बजे तक पढ़ूँगी। तो इस बार भी नीरा की माँ हाँ करके चली जाती है। नीरा पढ़ती रहती है। फिर उसने पैरों की आवाज़ सुनी कि पीछे उसकी माँ फिर से आई। तो नीरा कहती है, माँ, आप सो जाओ ना, आप चिंता मत करो, मैं टाइम पे पढ़ाई करके चली जाऊँगी। तो नीरा नोटिस करती है कि उसकी माँ जो है चली जाती है। तो ऐसे में करीबन 4-5 बार ऐसा हुआ और नीरा ने हर बार, मतलब उसकी माँ की गले की आवाज़ सुनने से पहले ही ऐसा बोला। तो जब करीबन 1 बज गया, पढ़ते-पढ़ते नीरा नोटिस करती है कि 1 बज चुके हैं। तो नीरा कहती है कि काफ़ी बार माँ को शायद नींद ही नहीं आ रही है, मैं पढ़ रही हूँ इसलिए। तो एक काम करती हूँ, रूम का दरवाज़ा वगैरह नॉक करती हूँ और माँ के साथ सोने के लिए जाती हूँ। तो जब नीरा अपना रूम का दरवाज़ा वगैरह सब कुछ बंद करती है और अपनी माँ जाके अपनी माँ के रूम में जाती है सोने के लिए और देखती है उसकी माँ एकदम पूरे गभीर निद्रा में एकदम मग्न है। तो नीरा चौंक जाती है कि अभी-अभी तो आधा घंटा पहले मेरी माँ ने मुझे आवाज़ देने के लिए गई थी, मैं पैरों की आवाज़ सुनी थी और अभी इतनी ज़्यादा माँ, मतलब सोने लगी। फिर नीरा ने सोचा कि उसकी माँ को वो थोड़ा उठाए। तो उसकी माँ को वो हिलाने लगा, तो वो नोटिस करती है कि उसकी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में है और ऐसे आवाज़ कर रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अच्छी नींद आई है, तुम भी सो जाओ, ऐसा उसकी माँ ने कहा। तो नीरा ने कहा, ठीक है, माँ को सोने ही देती हूँ, क्योंकि जो है नीरा भी सो जाती है। तो अब होता है क्या है, सुबह हो जाती है और नीरा अपनी माँ से कहती है चाय पीते-पीते कि माँ, आप कितनी जल्दी सो जाते हो ना, आधे घंटे में। तो उसकी माँ कहती है, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जब मैं पढ़ रही थी, आप कितनी बार मुझे बुलाने के लिए गई थी और फिर जब मैं आके सोने लगी 1 बजे, तो आप तब तक सो चुकी थी, पूरा एकदम जल्दी सो जाती हैं आप। तो उसकी माँ कहती है, लेकिन बेटा, मैंने तो सिर्फ़ 10:30 बजे ही तुम्हें बुलाने के लिए गई थी, उसके बाद एक बार भी नहीं गई।
तो नीरा चौंक जाती है। तो नीरा सोचती है नहीं नहीं, आपका शायद मन का वहम होगा, आपने बहुत बार मुझे बुलाने के लिए गई। तो उसकी माँ कहती है अब छोड़ो इस बात को, हो सकता है तुम्हें वहम हो या फिर मुझे वहम होगा। इस बात को वहीं मतलब वो लोग छोड़ देते हैं। पर नीरा की माँ जो है खाना बनाते बनाते वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं किसका वहम है पता नहीं। पर नीरा की माँ जो है ऊपी भूत के बारे में जानती थी, और वो ये भी जानती थी कि उसके, क्योंकि नीरा की माँ जो है गाँव से थी, तो उसे पता था कि ऊपी भूत एक होता है और वो ना किसी का भी रूप धारण कर लेता है। और अगर कोई मतलब किसी को बिना देखे बात करे या फिर उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो वो उस समय का जो है भरपूर लाभ उठाता है। तो नीरा की मॉम कहती है, सोचते-सोचते कहती है, नीरा अब से ना तुम जब भी पढ़ाई करोगे अपना जो है रूम जो है पूरा बंद करके पढ़ाई करोगे। बिल्कुल भी कोई खिड़की वगैरह खुला मत रखना। तो नीरा जो है कहती है क्यों मॉम? तो नीरा की मॉम कहते हैं नहीं ऐसे ही ताकि नीरा को डर ना लगे, इसलिए उसकी मॉम ने कहा कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम अपना सबका रूम जो है लॉक करना। तो फिर से एक दिन ऐसा इंसिडेंस होता है, नीरा की मॉम जो है सो जाती है और फिर नीरा पढ़ाई करने लग जाती है। तो नीरा पढ़ाई करते-करते देखती है उसे बहुत गर्मी लग रही है अचानक से, और उसका जो बंद खिड़की है वो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हल्का-सा मतलब हवा से या फिर ऐसे मतलब कोई धक्का जो विंडो हिलता है ना, बिल्कुल वैसा फीलिंग्स आ रहा था, जैसे कोई हाथ से हिला रहा है। तो नीरा को समझ में नहीं आ रही कि हवा आ रही है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ये विंडो ऐसा क्यों हो रहा है। तो नीरा ने क्या किया, जो डोर है मतलब जो घर का जो बाहर एरिया है उसे देखने गया। बालकनी में खड़ी हुई तो बालकनी में देखा कि कोई भी हवा नहीं चल रहा है, लेकिन उसका जो टेबल का अपोजिट साइड का विंडो है वो बिल्कुल भी हवा से ही हिल रहा है, ऐसा उसे लग रहा है। तो नीरा झट से अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, मेरा जो विंडो है ना कैसे अजीब तरह से हिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई खोलने के लिए बोल रहा है। तो उसकी माँ तो डर जाती है। फिर नीरा और उसकी माँ देखने के लिए नीरा के साथ दौड़ के मतलब उसके रूम में आती है। तो तब तक देखती है कि पूरा विंडो है जो है खुला हुआ है, और विंडो के मतलब चारों तरफ ऐसे पेड़ वगैरह जो होते हैं ना, मतलब उसका जो जंजाल वगैरह लग चुका है। तो ऐसे में माँ बेटी दोनों तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो नीरा की माँ जो है उसके पापा को फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें ऊपी भूत का शक है? उसकी माँ को ऐसा कहते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपी भूत का शक लग रहा है मुझे, और हम दोनों इस वक़्त रूम में अकेले हैं, तो क्या करें बताइए? तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ना किचन में जाओ और एक जो भी सूखी मतलब मिर्ची होती है उसको तेल पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से मतलब अपना नाक बंद करके उसको तेल में दे दो, तो और वो कटोरा आके उस खिड़की पे रख दो, तो ऊपी भूत जो है अपने आप चला जाएगा। तो ऐसा करते-करते नीरा की मॉम जो है सारी मिर्ची को तेल में मतलब जलाते हैं, और फिर बहुत ही ज़्यादा जो मिर्ची वाला जो स्मेल होता है वो उससे अब कोई मतलब रोने की आवाज़ जैसा मतलब आ रहा था कि तुम दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया, तुम लोग जानते हो कि मैं मिर्ची की स्मेल नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मैं फिर से बदला लूँगा। तो ऐसे में नीरा की माँ जो है वो जो खिड़की है वो झट से बंद करने के लिए जैसे ही जाती है, वैसे ही देखती है कि खिड़की के उस पार जो मतलब पेड़ है उससे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा झाँक रहा है, और उसकी जो आँखें जो है एकदम पूरा जल रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर जो है नीरा